नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी लड़ाई छिड़ती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी जंग सीटों को लेकर शुरू हो चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद विधानसभा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों की मांग है कि कम से कम उन्हें वो सीट तो दी जाए जो उनकी जिताऊ सीट है। वहीं सीटों की मांग नए चेहरे भी करते हुए नजर आ रहे हैं और इन नए चेहरों में नाम है आरती राव सिंह का। आरती राव सिंह राव इंद्रजीत की बेटी हैं और राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम से लोकसभा का चुनाव तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की वजह से जीता और 6 बार के सांसद है राव इंद्रजीत गुरुग्राम से। तो वहीं राव इंद्रजीत की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष हमने देखी, जब उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया गया और नए चेहरे आए, चुनाव लड़ा और केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। तो अब राव इंद्रजीत ने भारतीय जनता पार्टी में जो सहा सो सहा, लेकिन अब अपनी बेटी के लिए एक नई लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राव इंद्रजीत ने एक कार्यक्रम में एक बड़ा ऐलान किया। ये ऐलान था कि टिकट बंटवारे को लेकर फैसला तो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी और आला कमान के जरिए ही सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन राव इंद्रजीत ने साफ तौर पर नसीहत दे दी है कि युवा चेहरों को इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव हरियाणा में जीत पाएगी, वरना लोकसभा चुनाव का हाल विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत की अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने भी भिड़ते हुए नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से आरती राव सिंह का एक बयान सामने आया था कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी, जनता का समर्थन मेरे पास है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ना हो या फिर निर्दलीय लड़ना हो या फिर किसी पार्टी के तहत लड़ना हो, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। क्या ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में आ चुकी है? क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।